हमारे परम श्रद्धेय श्री महाराज जी एवं उपस्थित सज्जन वृंद, भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा माता। देखिए, संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ घटित हुआ है और जो कुछ घटित होने वाला है, इस सब में हमारा किसी का हाथ नहीं है। जगन्नाथ दास जी अपने उड़िया भागवत में लिखते हैं, करी कराऊ ठाए मुही मोहिनो अभी भी जो कुछ हो रहा है संसार में, वह भी ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। हुआ तो हुआ, अब होने वाला भी जो भी है वो भी ईश्वर की इच्छा से। हम सभी भारत के सनातन साधु संत और धर्मी सनातन धर्म के अनुयायी जितने हैं, हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, संसार का मंगल, संसार का कल्याण, और संसार का कल्याण करने के लिए ही तो भगवान का बार बार इस धराधाम पर आना होता है। और वे जब भी आते हैं, समय की आवश्यकता को और समाज की आवश्यकता को और मानवता की आवश्यकता को देखते हुए आते हैं। वैसा ही रूप लेकर, वैसा ही गुणधर्म लेकर, वैसे ही स्वभाव और संस्कार से भरकर आते हैं वे, और हमें शिक्षा भी देते हैं, दीक्षा भी देते हैं, और समाज में पुनः धर्म की व्यवस्था करके आने वाली पीढ़ियों को उस धर्म की रक्षा का भार देकर फिर वो अपने गोलोक में विश्राम फरमाते हैं। ये सब युग में होता आया है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। इसलिए जिसने इस संसार को बनाया, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए, और हमें अपने अहंकार का भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम नहीं होते तो ये नहीं होता, और हम हैं तो ये हो रहा है। ये सारी चीजों को बिल्कुल छोड़कर हमें केवल एक ध्यान रखना चाहिए कि हे भगवान, आप सदैव हमारे नेत्रों के सामने हो। हमारी दूसरी कोई चाह नहीं है। नवैया चेराज्यम न चकनकमाणि विभवम् तो
हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम तो केवल आपको ही चाहते, आपसे नहीं चाहते। क्योंकि जो लोग भगवान से कुछ चाहते हैं वो भगवान से प्रेम तो करते हैं, लेकिन उनका प्रेम मतलबी होता है। गुरु और गोविंद से कभी कोई कामना मत करो, ये बात ध्यान रखना। न गुरु से और न ही गोविंद से कभी कोई कामना मत करो, कभी कोई याचना मत करो। क्यों? इसलिए कि गुरु भी अंतर्यामी कहलाते हैं और गोविंद भी अंतर कथा प्रभु तुम्हें सब जान। हे भगवान, मैं आपसे क्या निवेदन करूं? आप तो मेरे अंदर की हर बात को जानते हैं। और जब जीवन में ऐसी भावना आती है तब व्यक्ति के सामने भगवान के अतिरिक्त और भगवान की इच्छा के अतिरिक्त अपना कुछ नहीं होता। महाप्रभु जगन्नाथ जगत के नाथ, आज उन्हीं की इच्छा से हम और आप यहाँ विराजित हैं। माध्यम बने हैं श्री ब्रजेश्वर मिश्र। आप लोग सब रायगढ़ वाले शायद बिरजू महाराज कहते हैं, तो ब्रजू हैं या ब्रजू हैं या बिरजू हैं, लेकिन है तो ब्रज से संबंधित। और ब्रज का मतलब होता है जहां प्रेम ने नृत्य किया, जहां भक्ति ने नृत्य किया और जहां भगवान भक्ति के चंगुल में फंसकर पराधीन हो गए। मुझे आपने बताया यहाँ के जगन्नाथ जी का मंदिर जिनकी सेवा करते हैं श्री ब्रजेश्वर जी, वहां ब्रजेश्वरी के नाथ रहते हैं, अर्थात गोपीनाथ रहते हैं। ब्रजेश्वरी अर्थात राधा जी। और राधा जी कौन है भाई? गोपी हैं। और सारी गोपियां अगर किसी को चक्कर में, घन चक्कर में डाली हैं तो गोपियों ने अपने प्रेम के बंधन से मां के रूप में, प्रेमिका के रूप में, भक्त के रूप में, सखी के रूप में बांधा है भगवान को। दूसरे किसी में इतनी ताकत नहीं थी। और गोपियों में आप देखेंगे, श्रीमद् भागवत पढ़िए तो पाएंगे कि गोपियों में सभी जो प्रेम के जो भाव हैं, जो भगवान से संबंध के जो भाव हैं, वो सारे भाव गोपियों में आपको मिलेंगे। सख्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम, माधुर्य प्रेम, प्रेम के जितने भी स्वरूप हैं वो सारे स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे गोपियों के अंदर। इसीलिए भगवान का एक नाम गोपीनाथ है। और महाप्रभु जगन्नाथ श्री ब्रजेश्वर जी महाराज के यहाँ बैठे हैं गोपीनाथ के रूप में। गोपीनाम पलार्चित तनुम गो गोप वृंदावृतम। गोपाल सहस्त्र नाम में ये ध्यान है, जिसका एक पद है गोपीनाम नयनोत्पलार्चित तनुम। गोपीनाम गोपियों के नयन रूपी उत्पल अर्थात कमल से अर्चित जिनका शरीर, गोपी नाम नयनोत्पल आंखों से। गोपियों ने अपने
नेत्र कमलों से जिनकी अर्चना की, अर्थात जिनकी दृष्टि में निरंतर रहने वाले हैं कृष्ण, वो गोपीनाथ हैं। और जगन्नाथ जी का हमने प्रार्थना क्या किया? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं नयन पथगामी भवतु। हे भगवान, आप मेरे नयन पथगामी बने, अर्थात मेरे नेत्रों के सामने हरदम रहें। और गोपियों ने क्या किया? गोपीनाम नयनोत्पलार्चित तनु, नयन रूपी उत्पल से अर्चित जिनका शरीर है, ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ ही गोपीनाथ के रूप में यहाँ विराजित हैं। उन महाप्रभु के चरणों में हम प्रणाम निवेदन करते हैं। और आप सब रायगढ़वासी, मोहल्लेवासी, प्रदेशवासी, राष्ट्रवासी और विश्ववासी सबके मंगल के लिए उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। क्योंकि उपनिषद में कहा गया है, ये जो जगन्नाथ हैं, ये जगन्नाथ का हृदय है, ये विश्व। मुंडकोपनिषद में कहा गया कि वह परमात्मा कैसा है। कहा गया अग्नि मूर्धा, मूर्धा में जिनकी अग्नि है। आपने देखा होगा जगन्नाथ जी के यहाँ एक मणि, मथामणि रहता है ना, मणि, अग्नि, तेज, तेज, तेज है भगवान का मस्तक, और नेत्र हैं चंद्र और सूर्य। ये मुंडकोपनिषद में नेत्र हैं चंद्र और सूर्य। आप भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप का ध्यान करें। मस्तक में अग्नि, नेत्र हैं चंद्र और सूर्य, और दिशाएं हैं भगवान के कान, अर्थात सभी दिशाओं में से भगवान सुनते हैं। आंखें गोल हैं, सभी दिशाओं को देखते हैं। वेद में मंत्र है जो हमारे विश्वात्म चेतना परिषद का प्रमुख मंत्र है। ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुरुत विश्वत स्वान्, संबाहुभ्यां दमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। जिनकी आंखें विश्व के चारों ओर हैं, मतलब विश्व को चारों ओर से जो देख रहे हैं वो हरदम देख रहे हैं। सभी देवी देवताओं की आंखों में पलकें होती हैं ना, पलक होने का मतलब है आंख बंद होते हैं और आंखों की पलकें खुलती हैं, बंद होना खुलना। लेकिन जगन्नाथ जी की आंखों में पलक देखते हैं आप, पलक है ही नहीं। इसका मतलब ओ 24 घंटा 7 दिन महीने भर वर्ष भर युग युगांतर तक निरंतर सदैव अपने भक्तों को देखते रहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे नयनों के सामने हो, और प्रभु कहते हैं हम भक्त पराधीन हैं, मैं अपने नयनों के सामने तुम सबको रखता हूं। कितने दयालु हैं हमारे महाप्रभु जगन्नाथ। तो उपनिषद कहते हैं ये विश्व उनकी आत्मा मन हृदय है उनका, और वाणी उनका वेद है। ऐसे वे विश्वात्मा जगन्नाथ हैं। लेकिन आप समझते हैं कि वो खंडिया दारू हैं, खंडिया मूर्ति हैं, खंडित विग्रह हैं। नहीं, वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, खंडित नहीं। लोग समझते हैं कि हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पेट नहीं है, आंख नहीं है, मुख नहीं है, कुछ नहीं है। ये कैसे
ऐसा विग्रह है। बंधुओं माताओं, वैदिक ऋषियों ने ब्रह्म को प्रतिपादित करने के लिए, ब्रह्म को समझाने के लिए, ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा जिस विग्रह को प्रतीक के रूप में प्रकट किया गया, वो है महाप्रभु जगन्नाथ। कैसे समझेंगे आप भगवान को, ब्रह्म को? राम को समझ सकते हैं, भगवान श्री राम को समझना सहज है, सरल है। क्यों? नीलांबुजस्या मलकोमलांगम सीता समानो पितवामभागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशना। भगवान श्री राम को समझ गए ना, जिनका शरीर नीलांबर है और जो हाथों में धनुष बाण धारण करते हैं। देखो, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में कोई विशेष अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा अंतर है। भगवान श्री राम के हाथ में धनुष तीर है, तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में मुरली है। मुरली मनोहर नंदलाला। बात समझ में आ गई ना? भगवान श्री राम के हाथों में धनुष बाण है, समझ में आ जाते हैं, दोनों नीले हैं। अब वो वंशी विभूषित कर है ना, नवनीरद, ये भी नीरद वाले घनश्याम हैं और वो भी घनश्याम हैं। दोनों के चेहरे देखने में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब कुछ समान है, करीब 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 करीब। एक त्रेता में हुए, एक द्वापर में हुए। उनके स्वरूप को देखकर समझ में आ जाता है, जिनके सिर जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो गिरधर गोपाल का स्वरूप समझ में आ जाता है। श्री राम का, वराह का, नृसिंह का, भगवान के जितने अवतार हुए हैं, उन समस्त अवतारों के स्वरूप को देखकर हम जान जाते हैं कि ये वामन, नृसिंह, परशुराम, राम ये हैं। उनके स्वरूप को देखकर जान जाते हैं। आप जगन्नाथ जी के स्वरूप को देखकर क्या कहेंगे? नरसिंह जैसे लगते हैं क्या? वामन जैसे, राम जैसे, कृष्ण जैसे? किसी के जैसे नहीं लगते, लेकिन वे सब यही उनकी विचित्रता है। वो खंडित नहीं है, वो पूर्णता के प्रतीक हैं। इस बात को जान। कैसे? वेद ब्रह्म का लक्षण कहते हैं अपाणिपादो जवनो रहिता। अपाणिपादो, उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, चलता है, फिरता है। मानस में बड़ी सरल भाषा में कहें तो बिनु बग चलई सुनई बिनु उपनिषदों में, वेदों में भगवान के परब्रह्म परमात्मा के जिस स्वरूप का वैदिक मंत्रों में वर्णन है, वही मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। बिनु पग, उस परमात्मा का पैर नहीं है, लेकिन वो चलता है। उसके हाथ नहीं है, लेकिन वो कर्म करता है। आंखें नहीं हैं मगर देखता है, कान नहीं है मगर सुनता है, मुख नहीं है आनन रहित, लेकिन सकल रस भोगी। श्री मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में जितने प्रकार के भोजन बनते हैं, भोग बनते हैं, वो केवल मंदिर वाले जानते हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कितने प्रकार का भोग।
कितनी प्रकार की सेवाएं होती हैं महाप्रभु जगन्नाथ की, कोई नहीं बता सकता। पुस्तक में भी आप पढ़ते हैं तो उसमें भी सब एक पुस्तक में नहीं है, वो सेवक लोग ही जानते हैं। कितनी दुनिया में कोई ऐसा देव नहीं है जिनकी इतनी प्रकार की सेवा होती है। जगन्नाथ जी की सेवा पूजा जिस तरह से होती है, उन्हें जितने तरह के भोग लगते हैं और उनके श्री मंदिर में जितने प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, संसार में कहीं भी किसी देवी देवता के लिए इतना नहीं होता। ये क्यों होता है? क्योंकि वो जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ। तो खंडिया नहीं है वो, हाथ दिखाई नहीं पड़ता। भगवान का हाथ इतना दूर है ना, इतना दूर मतलब हाथ की सीमा क्या है? अब हाथ को आप ऐसा करते हैं तो पूरा हाथ देखते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? ये करपल्लो है ना, हथेली दिखाई पड़ेगी, अंगुलियां दिखाई पड़ेगी, है ना। माने जहां हाथ दिखाई पड़ रहा है, अंगुलियां दिखाई पड़ रही, माने हाथ की सीमा वहीं तक है। अब जिसका ये दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, अब समझ लीजिए उसके हाथ कितने लंबे हैं। अर्थात भगवान का ये जो हाथ आपको आधा दिखाई पड़ रहा है, वो असीम और अनंत उसका प्रतीक है, अनंतता का, असीमता का। हाथों की लंबाई कितनी है? माने भगवान ने सारे विश्व को पकड़ के रखा है, दिखाई पड़ेगी असीमता, अनंतता, असंख्य दूरी। कैसे? धरती कितनी है आप देख पाते हैं क्या? जब धरती को नहीं देख पाते, पूरी जाते हैं समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र को पूरा देख पाते हैं क्या? जब आप रायगढ़ में हैं, इस मोहल्ले में हैं, ये कहाँ पड़ा है? कोष्टा पड़ा, कहीं जने कोष्टा पड़ा के पूरा देखी परसों वाले को। जब आप अपने एक मोहल्ले को पूरा नहीं देख सकते, एक शहर को पूरा नहीं देख सकते, एक राज्य को, एक देश को नहीं देख सकते, तो फिर उस महाप्रभु के हाथ को कैसे देख सकते हैं जिसने पूरी दुनिया को पकड़ के रखा है? इसीलिए भगवान के हाथ दिखाई नहीं पड़ते, भगवान के पैर दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड का सब कुछ संचालन उसी के द्वारा हो रहा है और सब जगह वही चल रही है। भगवान की आंखें चंद्र और सूर्य के समान गोल गोल दिखाई पड़ते हैं ना, और मुख में देखना लाल लकीर जो है वो भी अग्नि है, यहां भी तेज है और मुख में भी। तो भगवान का ये जो स्वरूप है, असीम एवं अनंत का प्रतीक है, अनादि अनंत। महाप्रभु जगन्नाथ अनादि हैं, उनके आदि का पता नहीं है। विग्रह के आदि का पता है, याद रखना। ये जो विग्रह आप देख रहे हैं, उनके आदि का पता है, और उस विग्रह के रूप में जो प्रतीयमान हो रहे हैं, उस अनंत, उस ब्रह्म का कोई आदि नहीं और कोई अंत नहीं है। वो सच्चित और आनंद स्वरूप है। महाप्रभु जगन्नाथ सच्चिदानंद है। सत मने सत उसको कहते हैं माताओं बंधुओं, त्रिकालावाधित्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में जिसका नाश नहीं होता उसे सत्य कहते हैं। जो अतीत में भी था, अभी भी है और भविष्य में रहेगा, समय जिसका नाश नहीं कर पाता, स्वयं समय रूपी
वह देव ही ब्रह्म कहलाता है, सत्य कहलाता है। लेकिन हम और आप कल नहीं थे, आज हैं और कल को रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। जो कल नहीं था आज कुछ समय के लिए दिखाई पड़ रहा है, पुनः कल को नहीं रहेगा, उसे कहते हैं असत। और जो कल भी था आज भी है और कल को भी रहेगा, उसको कहते हैं सत्य। भगवान जगन्नाथ ब्रह्म, अनादि अनंत ब्रह्म परमात्मा जगन्नाथ सत्य है। चित मतलब चेतन है, उनके होने से ही हम एक दूसरे को देख रहे हैं, जान रहे हैं। केनोपनिषद कहते हैं, मैं आज वैदिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं। ये उपनिषद में कहते हैं यत् चक्षुषा न पश्यति, आंखों के द्वारा जिसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन जिसकी ताकत पाकर आंखें देखती हैं। यन मनसा न मनुते, मन के द्वारा जिसको मनन नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसकी ताकत पाकर मन चिंतन करता है, मनन करता है, बुद्धि निर्णय करती है। इसका मतलब जिसके होने से हम हैं, हम चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वही परब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, सच्चित आनंद के रूप में। वही है जगन्नाथ, जगत का असली नाथ। इसलिए उसका कुछ भी हम देखकर समझ नहीं पाते और पूरा का पूरा उसे देख नहीं पाते, क्योंकि वह इंद्रियों का विषय नहीं है। उसको सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन वो है। विश्वाधारम गगन सदृशम, आकाश को पकड़ो मुट्ठी भर, पकड़े हो, हाँ पकड़े हो, मेरे को दे सकते नहीं, मतलब पकड़ा हुआ भी सत्य है और न पकड़ा हुआ भी सत्य है, आकाश के समान। लेकिन आकाश दुनिया में कहाँ नहीं है, सब जगह है ना, सब जगह है। वह जगन्नाथ दारू रूप में सर्वत्र विराजमान है। आप एक बात याद रखना, हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म में भगवान के देवी देवताओं की मूर्तियों का बनाने का बहुत प्रकार है। मृण्मय धातु से मणि विग्रह, बहुत प्रकार से हम बनाते हैं भगवान की मूर्ति, लेकिन दारू की मूर्ति सबकी नहीं बनती। दारू मतलब लकड़ी, काष्ठ, और वो भी निम्न का काष्ठ है ना। नीम की लकड़ी से महाप्रभु की विग्रहों का निर्माण होता है। और इस दारू विग्रह का आरंभ कहाँ कब हुआ मालूम है? वेद में वर्णन है, वेद में वर्णन है, सतयुग की कथा है ये। वेद में क्या वर्णन है? अदो यद्दारु प्लवते सिंधो पारे अपौरुषम तदारभस्व दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम। वैदिक ऋषि लोग कहते हैं, इसी को देखो कथा में आया। मैं व्यापक रूप से तो महाप्रभु जगन्नाथ के बारे में बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए जो समय चाहिए और जितने दिन चाहिए वो आपको भी तैयारी करनी होगी, प्रस्तुत हो रहा होगा, तब सुन सकते हैं बहुत। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता के न्याय पर महाप्रभु जगन्नाथ का तत्व भी अनंत अगोचर तत्व है, अनंत एवं अगोचर। ये दारू रूप में पहले प्रतीयमान हुआ किनको? वैदिक ऋषियों को। उन्होंने कहा
अदो यद दारु प्लवते सिंधो पारे, सिंधु के किनारे जो लकड़ी एक दारू, वो तो दैवी कृपा, अपनी इच्छा से वे दारू बनकर आए। तो कहा गया ये दारू को पकड़ो, इनका आश्रय लो, तदारभस्व, तद आरभस्व, उनका आश्रय लो, उन्हें पकड़ो। दुरहनो, याद रखना ये दारू काटने पीटने योग्य, ये किसी से कटता नहीं है। दुरहन, हन माने हनन, हनन करना, काटना। लकड़ी को साधारणतः हम लोग काटते हैं, बोले ये दारू काटने लायक नहीं है, ये कटता नहीं है। ये पहले की बात बोल रहा हूँ। अब तो गली गली में हम महाप्रभु जगन्नाथ के विग्रह रखते हैं और नीम के ही लकड़ी से बनते हैं। और श्री मंदिर में भी हर 12 साल में, 8 साल में या 19 साल में जब उनका नव कलेवर होता है तो वो भी दारू से ही बनती है मूर्तियां। और उनको तो बनाने वाले बढ़ई लोग बनाए। ये पहले आदि की बात मैं कर रहा हूँ। आदि काल में जिस दारू विग्रह का जन्म गुंडीचा मंदिर आज जिसको बोलते हैं ना, वो यज्ञ वेदी था। वहीं भगवान प्रकट हुए, वहीं भगवान की मूर्ति का निर्माण करने के लिए स्वयं बढ़ई के रूप में भगवान आए, उन्होंने मूर्ति का निर्माण किया। आप लोग स्कंद पुराण के उत्कल खंड में पुरुषोत्तम महात्मा में ये सब पढ़ लेना, जान लेना। पुस्तक अवेलेबल है, आजकल सब मिलता है। और नहीं तो आजकल तो कोई गूगल गुरु के शरण हमें जाले जाने से भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो इनको कहते हैं दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म क्यों कहा गया? दारू का मतलब क्या होता है? दारू का मतलब होता है, संत कहते हैं, शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि जो दारयत विदारयत, जो अपने भक्तों के, अपने अनुगामियों के दुख को, पाप को, ताप को, कष्ट को दलन कर दे, विदीर्ण कर दे, नष्ट कर दे, कष्ट से अपने भक्तों को मुक्त कर दे, उसका नाम है दारू। दारू मतलब केवल लकड़ी मत समझना। व्यावहारिक अर्थ में दारू माने लकड़ी, किंतु आध्यात्मिक अर्थ में दारू मतलब वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अपने भक्तों के समस्त पाप, ताप, क्लेश इत्यादि को विदीर्ण कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसे दादा महाप्रभु जगन्नाथ एक ऐसे देवता हैं जिनके शरणापन्न हो जाने से जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन कुछ होकर नहीं, वो हवा की नहीं, हवा की नहीं, ये बोलते हैं ना होगा या नहीं। ऐसा सोच के प्रणाम करोगे, सब कुछ दोगे, कुछ नहीं होगा। दृढ़ हो जाओ और सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दो। देखना ये दारू ब्रह्म जगन्नाथ स्वयं खड़े होकर आपकी इच्छाओं को, आपकी समस्याओं को सुलझाता है और वह भक्त का सेवक बन जाता है। महाराज जी गोपीनाथ हैं ये ना, आप मेरे को बता रहे थे कि गोपीनाथ के आप पूजक रहे हैं, है ना? श्री ब्रजेश्वर मिश्रा जी गोपीनाथ के भक्त हैं, आए हैं यहाँ। तो जगन्नाथ जी में भी उन्हें क्या दिखाई दिया? गोपीनाथ। अच्छा, गोपीनाथ के बारे में आपको मालूम है वो कहाँ है? भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध स्थान है गोपीनाथ का, उड़ीसा के बालेश्वर जिला में रेमुणा।
रेमुणा में गोपीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। अगर आप गए होंगे तो देखना, नहीं देखे होंगे और नहीं गए होंगे तो कभी मौका मिले, भगवान की इच्छा हो तो चले जाना, देख लेना। मैं वहां की एक छोटी सी कथा सुना दूं कि दारू ब्रह्म जगन्नाथ गोपीनाथ बन करके कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। आपने श्री माधवेंद्र पुरी जी का नाम सुना होगा कि नहीं होगा तो जान लीजिए। माधवेंद्र पुरी एक भारतवर्ष के महान संत थे, नाम है माधवेंद्र पुरी। आज वृंदावन में जिन गोवर्धन पर्वत में आप भगवान की पूजा करते हैं ना, वो उन्हीं का आविष्कार है, माधवेंद्र पुरी। क्योंकि कुछ समय में ऐसा हुआ था कि दुराचारियों और यवनों के कारण, विधर्मियों के कारण वृंदावन का ब्रज क्षेत्र जो है लुप्त हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु के काल में उनके ही शिष्यों ने फिर विभिन्न जगहों का आविष्कार किया है। आज जो वृंदावन देख रहे हैं ना, ये महाप्रभु चैतन्य के शिष्यों द्वारा उद्भाषित है। उनसे पहले माधवेंद्र पुरी जी। माधवेंद्र पुरी जी वैसे पुरी नामा है, हमारे 10 नाम सन्यासियों में से एक। उनके शिष्य ईश्वरपुरी थे और उन्हीं से चैतन्य महाप्रभु जी की दीक्षा हुई थी। ये तीर्थपुरी ये सब वो लोग भी लगाते हैं आजकल, बाद में वो मध्व गौड़ीय संप्रदाय में रूपांतरित हो गया। तो माधवेंद्र पुरी जी महाराज बहुत उच्च कोटि के संत थे। पुराण शास्त्रों में वर्णित ब्रजधाम का अनुसंधान करते करते एक बार गोवर्धन पर्वत पर वो आए। थके मांदे थे, विश्राम किया, नींद लग गई थी उनको। वो मांगते नहीं थे किसी को। सुना है ऐसा कि वो किसी से माधुकरी करके भी नहीं खाते थे। मस्त संत थे, केवल भगवान का भजन भक्ति में ही चलता था उनका सब कुछ, किसी से कुछ नहीं बोलते थे। तो वहीं गोवर्धन पर्वत पर बैठे हैं ऐसे ही। साधु संत तो पहले भी विराजमान रहते थे सब। हठात देखा कि एक ग्वाला लड़का बड़ा सुंदर था, वो दूध लेकर के आया। अब बोला बाबा, सभी साधु संत तो माधुकरी करके भोजन कर लेते हैं, आप तो कभी कहीं जाते नहीं है, आते नहीं, आपने कुछ खाया पिया नहीं है। मैं आपके लिए ये मटके में दूध लेकर आया हूँ, आप जरा दूध ले लीजिए। तो माधवेंद्र पुरी ने उसे देखा और कहा, अरे अरे तुम्हें कैसे मालूम कि मैं नहीं खाया हूँ? किसने बताया? नहीं, बोले महाराज मैं जान गया कि आप नहीं खाए पिए हैं, आप यहीं बैठे हैं बहुत देर से। बोले तुम्हें कैसे पता चला? बोले महाराज मैं इसी बगल के गांव का हूँ और यहाँ से हम गोप हैं, ग्वाले हैं। तो यहाँ जो बगल में कुआं है, यहाँ पानी भरने के लिए गांव की महिलाएं आई थी, मैंने गोपियां आई थी। उन्होंने जाकर मेरे को कहा कि एक बाबा आए हैं, बैठे हैं, कुछ खाए पिए नहीं, उनके लिए कोई व्यवस्था हो तो अच्छा है। तो मैं दूर रहा था, तो मैं दूध लेकर तत्काल आ गया हूँ आपके पास, कृपया दूध का सेवन करें। तो माधवेंद्र पुरी ने पूछा तुम्हारा नाम? उन्होंने कहा बाबा मुझे लोग गोपाल गोपाल कहते हैं। अब देखिए, उन्होंने भगवान स्वयं थे गोपाल के रूप में, दिया दूध और बोले मैं थोड़ी देर में आके मटकी ले जाऊंगा, और फिर दूध देकर चला गया और फिर लौट के वो नहीं आया। ये बड़े आश्चर्यचकित हुए। रात को सोए थे, सपने में फिर वही गोपाल आया। दृष्टांत के रूप में बहुत कम समय में आपको समझा रहा हूं। ये वही गोपाल आया, उसने सपने में बोला कि महाराज
मैं ही आपको दूध देने आया था। बोले कौन हो? बोले मैं ही आपका गोपाल हूँ, जिसको आप रात दिन स्मरण करते हो, मैं वही हूँ। और मैं यहाँ ये अमुक जगह पर एक झाड़ी है, उसके नीचे मैं दबा हुआ हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं यवनों के आक्रमणों के से दुखित होकर मैं वहीं दबा पड़ा हुआ हूँ। तुम मेरा उद्धार करो, मेरे लिए व्यवस्था करो। अगले दिन सवेरे माधवेंद्रपुरी गए तो देखा तो सचमुच में गोपाल की मूर्ति वहां मिली उन्हें। फिर उन्हें सपना हुआ कि देखो, इन सब के कारण मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, यहाँ मेरे शरीर में जलन हो रहा है, मुझे मेरे लिए कोई ठौर ठिकाना है नहीं, तो तुम ऐसा करो, मेरे लिए विशुद्ध मलयाचल का चंदन लाने के लिए जाओ। और ये चंदन मिलेगा कहाँ? बोले मिलेगा या तो जगन्नाथ जी की श्रीधाम में या फिर दक्षिण में। बोले अरे बाबा गोपाल, मेरी उम्र जरा देखो, उस समय उनको 60-70 साल हो रहे थे, बुजुर्ग आदमी, मैं कैसे जाऊंगा वहां? तो गोपाल जी ने समझाया कि जिनमें संकल्प बल होता है वो कुछ भी कर सकते हैं महाराज, आप तो ऐसे तपस्वी हैं, आपके द्वारा सब संभव होगा। बोले अच्छी बात है, अगर तुम ये बोल रहे हो मेरे द्वारा संभव होगा तो मैं कल चला। और वहां से चले माधवेंद्रपुरी। रास्ते में रेमुणा में सुना गोपीनाथ मंदिर जो है पुराना है, प्राचीन है। माधवेंद्रपुरी वहां आए, देखा नीलाचल जा रहे थे, जगन्नाथ मंदिर जा रहे थे, श्रीधाम पुरी में जा रहे थे। महाप्रभु के शरीर में चंदन कर्पूर इत्यादि का लेप देकर उनके शरीर को ठंडा करने के लिए चंदन लेने जा रहे। रेमुणा आया रास्ते में तो वहां जैसे देखा मंदिर को, लोगों से पूछा, पुजारी से पूछा, परिचय हुआ, देखा बड़ा सुंदर अत्यंत चमत्कार पूर्ण मूर्ति है वहां। पुजारी ने बताया महाराज इनको गोपीनाथ कहते हैं। पुजारी पूजा करने के लिए, भोग लगाने के लिए जा रहा था। बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को भोग लगाने। तो तब तक माधवेंद्रपुरी ने कहा कि मैंने सुना है यहाँ के भगवान को, गोपीनाथ जी को बड़े दिव्य दिव्य भोग लगते हैं। बोले हाँ महाराज। बोले उन दिव्य भोगों में कुछ विशेष है? बोले महाराज एक भोग बहुत विशेष है, उसे यहाँ उड़ीसा में हम लोग खीरी कहते हैं, है ना, खीर का भोग लगता है। और वो अमृत खीर, अमृत जैसा खीर है, ऐसा अमृत जैसा स्वादिष्ट खीर और दुनिया में कहीं नहीं है, यही लगता है वो। तो इनके मन में थोड़ी सी भावना ये आ गई कि आहा क्या अच्छा होता कि वो खीर मुझे भी चखने को मिल जाता, तो मैं भी अपने गोपाल को लौटकर चंदन लेपन करने के साथ साथ ऐसा अमृत तुल्य खीर का भोग लगाता। बस मन में ये भावना आई। बोले कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज मैं वही खीर का भोग लगाने जा रहा हूँ। तब तो उनको बड़ी तकलीफ हो गई। बोले अरे खीर लेके जा रहा है, भोग लगा नहीं और मेरे मन में चखने की भावना आ गई। मुझसे बड़ा दुष्ट और मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं। देखो माता, अपनी रुचि से भगवान को भोग मत लगाया करो। भगवान के लिए जो भोग लगाते हो उसको पहली अपनी दृष्टि बनाते समय तो दृष्टि पड़ेगी, लेकिन ये बन जाए तो ये आज ऐसा बना करके कल ऐसा खाएंगे, ऐसी इस भावना से मत बनाओ। माधवेंद्रपुरी ने कहा कि मैं कितना पापी हूँ कि भगवान के लिए भोग लगा नहीं और मेरे मन में खीर खाने की या प्रसाद पाने की भावना जग गई। प्रायश्चित करने के लिए वहां से चल दी, मंदिर में रुके नहीं। और वहीं रेमुणा के बाजार में, हाट बोलते थे उस समय, पहले बाजार लगता था गांव में तो झोपड़ी जैसे बना के रखते थे ना कहीं कहीं। आजकल भी बाजार जहां जहां लगता है बाहर में
त्रिपाल उरपाल टांगने के लिए जैसे बनाते हैं, कुछ लोग कच्चे झोपड़ी बना लेते हैं, तो ऐसे झोपड़ी में जाके रात को बैठ गए और प्रायश्चित करते रहे, भगवान का नाम जब 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 करते रहे, सोए नहीं और आंखों से अश्रुपात हो रहा है कि मेरे मन में ऐसी भावना आई क्यों। और उधर भगवान का भोग लगाकर पुजारी तो चला गया। शायद मैंने सुना है 10-12 कुड़ी ऐसा मिट्टी का कुड़वा होता है, उसमें खीर का भोग लगता है। पुजारी तो भोग लेकर चला गया, भोग लगाकर प्रसाद लेकर चला गया। भगवान के मंदिर में जाते समय जो भोग था, निकलते समय वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद लेके चला गया। आधी रात को पुजारी को स्वप्नादेश हुआ गोपीनाथ जी का। बोले, अरे पुजारी, मेरा एक भक्त बहुत तकलीफ में है और मेरे धाम में आकर आज भूखा प्यासा मेरा स्मरण करते हुए रो रो कर बैठा हुआ है बाजार में। उसके मन में मेरे प्रसाद पाने की भावना थी और तुम सब ले जाने वाले तुम पुजारी लोग भोग तो लगा देते हो, तेरा तुझको समर्पण और क्या लागे मेरा, और तेरा तुझको समर्पण कर देते हो, फिर बाद में सारे समर्पित भोग को कि मैं खाऊं न खाऊं उसकी चिंता तो तुमको रहती नहीं। तुमने भोग लगाया और ले लिया, मैंने मेरे उस भक्त के लिए एक कुड़वा चोरी करके रख लिया। तुम तो बाकी सब ले गए कुड़वा, एक बाकी है, एक कटोरा बाकी है मिट्टी का, उसको मैंने पर्दे के पीछे चुरा करके तुमसे रख लिया है, क्योंकि तुम्हारे सामने होता तो तुम तो ले जाते। बोले, जल्दी उठ करके आओ और अमुक पर्दे के पीछे मैंने चुरा करके रखा है खीर का एक कटोरा, उसे लेकर जाओ और अभी तुम माधवेंद्रपुरी को उसे खिलाकर आओ। आप सोचो, हड़बड़ा कर उठा वह पुजारी, समझ नहीं पाया कौन है वह भक्त, कौन है ऐसा भक्त। आज तक तीनों भुवन में सुनने को नहीं मिला कि भगवान किसी भक्त का पेट भरने के लिए, उसको खीरी खिलाने के लिए उनकी ही खीर को खुद चुरा करके रखे हैं हम लोगों से, है ना। कैसी लीला है देखो। वह पुजारी गया, नाम पता नहीं था, लेकिन भगवान ने बता दिया था वो माधवेंद्रपुरी आए हैं, मेरा परम भक्त है, जाओ नाम लेकर पुकारना। और पुजारी गया, आधी रात को बाजार क्षेत्र में गया और हे माधवेंद्रपुरी जी कहाँ हैं आप, इतने भाग्यशाली हैं। वो खुद भावुक हो गया है, खुद उसके हाथ पैर बैलेंस नहीं है, इतना भाव गदगद हो गया है कि जिस भक्त के लिए भगवान खाने की चिंता करें और मिलेगा न मिलेगा बोलकर चुरा कर अपने हिस्से से अलग अलग रख दे, वो भक्त कितना महान हो सकता है ना। तो वह जाकर के सारी कथा सुनाकर जब खीर दिया, तब उस समय आप सोच सकते हैं कि माधवेंद्रपुरी जी की क्या मनोदशा हुई होगी। फपक कर रोने लगे, बोले, धन्य हो भगवान, आप अपने भक्तों की कैसी सुरक्षा करते हो, भक्तों का कितना ख्याल रखते हो। मेरे मन में आ गई थी बात और तुमने मुझे अपना भोग प्रसाद खिलाया और वो भी चोरी करके। ब्रज में भगवान किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम प्रजांगनानां चतुल चौरम समस्त जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। बोलिए महाचोर, खीर चोर, वस्त्र चोर भगवान
भगवान जगन्नाथ की कृष्ण के रूप में गोपियों का वस्त्र चुराया, गोपियों का मक्खन चुराया, है ना, गोपियों का प्रेम चुराया, और यहाँ तक कि गोपियों के जन्म जन्मांतर के पाप और ताप को भी चुराकर नष्ट कर दिया। तो यहाँ वही गोपीनाथ रेमुणा में माधवेंद्रपुरी जी के लिए क्या चुराया? खीर चुराया। तो चोरों का सरदार है वही चोरों का सरदार दारू ब्रह्म के रूप में विराजमान है। दारू दारयति विदारयति, विदीर्ण कर दे जो जन्म जन्मांतर के समस्त पाप तापों को, उसे कहते हैं दारू ब्रह्म। जो अपूर्व ब्रह्म होते हुए भी, अलौकिक होते हुए भी, स्कंद पुराण कहते हैं अलौकिकी सा प्रतिमा। वह प्रतिमा अलौकिक है, लेकिन लौकिकी प्रतीयते, लोकवत व्यवहार करती है वह प्रतिमा। अर्थात महाप्रभु दारू ब्रह्म जगन्नाथ है तो परब्रह्म परमात्मा, लेकिन वो हमारे और आपके जैसे श्री मंदिर में बैठकर भाई बहन के साथ संसारियों के समान सारी लीलाएं करते हैं। वो हमारे जैसे दतौन करते हैं, नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, श्रृंगार करते हैं, भोजन करते हैं, आमोद प्रमोद करते हैं, साल में एक बार 9 दिन के लिए रथ यात्रा में निकलते हैं। उनको अभी आने वाले 11 तारीख को स्नान यात्रा है उनकी, है ना, स्नान पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा है। इतना नहाते हैं कि जैसे आप लोगों को बुखार हो जाता है वैसे उनको डेंगू मलेरिया नहीं होता, वो तो आजकल की बीमारियां हैं, लेकिन इतना नहाते हैं कि उनको भी ज्वर होता है, उनकी भी चिकित्सा होती है। और जब वो स्वस्थ हो जाते हैं अपने भक्तों से मिलने बड़दांड में आते हैं। उनका चलने का रास्ता भी बड़दांड कहलाता है, उनका रहने का श्री मंदिर भी बड़ देउल कहलाता है, और उनका पतित पावन बाना, उनके ध्वजा का दर्शन कर देने से ही पतितों का उद्धार हो जाता है। इसीलिए वो पतित पावन बाना के रूप में श्री मंदिर के ऊपर नील चक्र में विराजित रहते हैं। तो सिंह द्वार में उनका पतित पावन स्वरूप, बाहर से भी लोगों को, पतितों को जो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, सिंह द्वार के सामने अरुण स्तंभ के पीछे से देखने पर उनका स्पष्ट पतित पावन स्वरूप का दर्शन होता है। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ की महिमा अपार है।